हेलो एवरीवन, वेलकम टू काइटली। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 7 जुलाई के करंट अफेयर्स। एंड थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना ज़्यादा अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हमारे इस सेशन पे। एंड डेफिनेटली बिल्कुल सही कहते हैं आप कि हम फ्री सेशंस आपके लिए लेकर के आते हैं। एंड कहीं भी आपको ये नहीं लगेगा कि हमारा ऐसा फ्री सेशन है जहाँ पे हम आपका कहीं से भी कोई चीज़ मिस हो रही हो। कम से कम टाइम में मैं पूरा करंट अफेयर्स कवर कराती हूँ आपका, ताकि अगर आप दिन में कहीं से भी करंट अफेयर पढ़ते हैं तो शाम को आकर के हमारे चैनल पे आप विद इन 10 मिनट्स अपने पूरे करंट अफेयर्स के सेशन का जो रिवीजन है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यू ज़रूर देते रहा करिए, बिकॉज हमें अच्छा लगता है और हम मोटिवेट होते हैं कि आपके लिए और अच्छे से अच्छे सेशंस लेकर के आएँ। एंड कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम बैंकिंग टर्म पे आप सीरीज़ जो चला रही थी वो कंटिन्यू कर दीजिए। तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए कल से मैं बैंकिंग टर्म वाला जो सेशन है वो लाना स्टार्ट कर दूँगी। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट न्यूज़ है, बैंक ऑफ इंडिया जो है वो फर्स्ट बैंक बना है टू ऑफर महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट बैंक बना है बैंक ऑफ इंडिया जो कि ऑफर करने वाला है महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट स्कीम। सो अगर कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट स्कीम आता है या कुछ भी आता है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और बैंक से रिलेटेड है तो डेफिनेटलाी सो बैंक ऑफ इंडिया नाम याद रखिएगा। ठीक है, देन बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड स्ट्रैटेजी के हेडक्वार्टर्स इन मुंबई महाराष्ट्र, एमडी सीईओ है रजनीश कर्नाटक, टैगलाइन है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। देन नेक्स्ट है इंडिया पोस्ट एंड कनाडा पोस्ट जो है उन दोनों ने ही मिलकर के टाइप किया है टू फैसिलिटेट ई कॉमर्स। सो ई कॉमर्स को फैसिलिटेट करने के लिए कौन कौन सी कंट्रीज़ के पोस्ट्स हैं जो ज्वाइन हैंड्स कर रही हैं, टाइप कर रही हैं, तो वो है इंडिया एंड कनाडा। ठीक है, तो इनके बीच में पैक्ट साइन हुआ है। ठीक है, देन इंडिया पोस्ट से रिलेटेड स्ट्रैटेजी के देख लेते हैं। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। कैबिनेट मिनिस्टर जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के हैं वो हैं अश्विनी वैष्णव एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं देवू सिंह चौहान। ठीक है, देन नेक्स्ट है हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन जो लिमिटेड जो है वो रीलॉन्च करने जा रहे हैं प्राइवेट बैंकिंग इन इंडिया। सो HSBC, हम सभी इस बैंक से काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर है कि हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन जो है वो अपना प्राइवेट बैंकिंग जो है वो दोबारा से लॉन्च करने जा रही है हमारी कंट्री इंडिया में। ठीक है, सो याद रखिएगा HSBC अपना प्राइवेट बैंकिंग लॉन्च करने जा रही है इंडिया में दोबारा से। देन नेक्स्ट इंडियन ओवरसीज़ बैंक जो है उसने अनवील किया है रुपे सेलेक्ट डेबिट कार्ड। रुपे सेलेक्ट डेबिट कार्ड जो है वो किसकी तरफ से अनवील किया गया है रिसेंटली? इंडियन ओवरसीज़ बैंक की तरफ से। ठीक है, अब इंडियन ओवरसीज़ बैंक से रिलेटेड स्ट्रैटेजी के हेडक्वार्टर्स इन चेन्नई तमिलनाडु, एमडी एंड सीईओ हैं अजय कुमार श्रीवास्तव, टैगलाइन है गुड पीपल टू ग्रो विद। द नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है उन्होंने अनाउंस किया है स्कीम फॉर एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ फायर सर्विसेज इन स्टेट्स। सो याद रखिएगा, स्कीम फॉर एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ फायर सर्विसेज इन स्टेट जो है वो किसके द्वारा अनाउंस किया गया है? होम अफेयर्स के द्वारा अनाउंस किया गया है एंड इसमें इन्वेस्टमेंट होने वाली है ऑफ 5000 करोड़। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट है पीएम जो है उन्होंने शेड्यूल कर दिया है अपना ट्रेवल टू 4 स्टेट्स टू डेडिकेट एंड फॉर्मली ले फाउंडेशन फॉर प्रोजेक्ट्स जिनका टोटल वर्थ होने वाला है 50,000 करोड़ का। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट है 67th TAAI कन्वेंशन जो है वो कहाँ पे स्टार्ट होने वाली है? सो ट्रेवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का जो कन्वेंशन है वो कहाँ पे स्टार्ट होने वाला है? कोलंबो में। एंड ये कौन सा एडिशन है? दिस इज़ द 67th एडिशन ऑफ ट्रेवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट है यूनियन कैबिनेट जो है उसने अप्रूव किया है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। सो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है वो किसकी तरफ से अप्रूव किया गया है? यूनियन कैबिनेट की तरफ से अप्रूव कर दिया गया है। सो ये भी आपको याद रखना है, विच इज़ शेड्यूल टू बिगिन ऑन जुलाई 20। देन नेक्स्ट है यूनियन गवर्नमेंट जो है उसने एक्सटेंड कर दिया है वैलिडिटी ऑफ कोस्टल रेगुलेशन जोन परमिशन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बाय 3 years। सो जो वैलिडिटी है कोस्टल रेगुलेशन जोन परमिशन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की वो भी रिसेंटली में 3 years के लिए जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है। देन नेक्स्ट है आपका इंडिया जो है वो होस्ट करने जा रहा है 23rd समिट ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इन वर्चुअल फॉर्मेट। सो याद रखिएगा, इंडिया में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो इनॉग्रेट करने जा रहे हैं 23rd समिट ऑफ SCO समिट का 23rd समिट जो है वो कौन होस्ट कर रहा है? इंडिया होस्ट कर रही है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये इनॉग्रेशन हुआ है श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एंड इसके चेयरपर्सन वहीं थे। ठीक है, SCO से रिलेटेड स्ट्रैटेजी के हेडक्वार्टर्स बीजिंग चाइना, सेक्रेटरी जनरल हैं ज़ांग मिंग जो कि चाइना के हैं। देन नेक्स्ट यादव अर्जुना जो कि तमिलनाडु के हैं वो प्रेसिडेंट बनाए गए हैं ऑफ द इंडियन बास्केटबॉल फेडरेशन। सो इंडियन बास्केटबॉल फेडरेशन के भी रिसेंटली किन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया है? यादव अर्जुना जो कि तमिलनाडु के हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका भारत पे जो है उसने अपॉइंट किया है फॉर्मर रिजर्व पे एग्जीक्यूटिव जो कि हैं पंकज गोयल एज न्यू CTO। सो न्यू CTO के तौर पे जो अपॉइंट किए गए हैं, कौन अपॉइंट किए गए हैं? पंकज गोयल। इन्हें भारत पे का
CTO अपॉइंट किया गया है, जो कि फॉर्मर रेजर पे एग्जीक्यूटिव भी रह चुके हैं। ठीक है, नाम याद रखना है आपको। देन नेक्स्ट है, नाटो ने अपना एक्सटेंड कर दिया है टेन्योर ऑफ सेक्रेटरी जनरल, जो कि है वहाँ के जेंस स्टॉल्टनबर्ग। उनका जो टेन्योर है वो एक्सटेंड कर दिया गया है अक्टूबर 2024 तक के लिए। ठीक है, सो आपको याद रखना है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी कौन है, जेंस स्टॉल्टनबर्ग। ठीक है, और 1 साल के लिए इनका जो टेन्योर है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। द नेक्स्ट नाटो से रिलेटेड स्टार्टअप जीके हेडक्वार्टर्स इन ब्रुसेल्स बेल्जियम, सेक्रेटरी जनरल है जेंस स्टॉल्टनबर्ग। ठीक है, द नेक्स्ट है गूगल जो है उन्होंने अपॉइंट किया है फॉर्मर एप्पल एग्जीक्यूटिव, जो कि हैं श्रीनिवास रेड्डी एज न्यू इंडिया पॉलिसी हेड। सो इंडिया पॉलिसी हेड के तौर पे किन्हें अपॉइंट किया गया है, फॉर्मर एप्पल एग्जीक्यूटिव जो कि हैं श्रीनिवास रेड्डी, इन्हें गूगल का इंडिया पॉलिसी हेड जो है वो अपॉइंट किया गया है। ठीक है, द नेक्स्ट है वाइस एडमिरल अतुल आनंद जो है उन्होंने एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पे चार्ज लिया है इन डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। सो याद रखिएगा एडिशनल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स में किसने चार्ज लिया है, वाइस एडमिरल अतुल आनंद। ठीक है, देन नेक्स्ट है दीपक पारिक जो है उन्होंने क्विट कर दिया है HDFC को आफ्टर 46 ईयर्स अहेड ऑफ इट्स मर्जर विद HDFC बैंक। ठीक है, सो दीपक पारिक ने अभी रिसेंटली HDFC को क्विट कर दिया है आफ्टर 46 ईयर्स, जो कि चेयरमैन रह चुके हैं HDFC के आफ्टर सर्विंग द मॉर्गेज लेंडर फॉर 46 ईयर्स। द नेक्स्ट है मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ BSE लिस्टेड कंपनीज ब्रीफली एक्सीड्स 300 लाख करोड़। सो जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है BSE लिस्टेड कंपनीज यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड कंपनीज की, वो एक्सीड कर दिया है, 300 लाख करोड़ तक एक्सीड किया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। द नेक्स्ट है इंडिया एंड एशियन टॉप रिसिपिएंट्स ऑफ FDI अंकटाड रिपोर्ट। सो याद रखना है आपको, इंडिया और आसियान जो हैं उन्होंने टॉप किया है रेसिपिएंट्स ऑफ FDI में, ऐसा अंकटाड की रिपोर्ट के द्वारा कहा गया है। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट है फर्स्ट एवर IIT कैंपस जो है वो स्टैब्लिश होने जा रहा है आउटसाइड ऑफ इंडिया, और जिसके लिए MOU साइन हुआ था फॉर सेटिंग अप IIT मद्रास कैंपस इन ज़ंज़ीबार तंजानिया हैज़ बीन इंक्ड। सो फर्स्ट एवर पहली बार ऐसा हो रहा है कि IIT का कैंपस जो है वो इंडिया के बाहर स्टैब्लिश किया जा रहा है, और इसके लिए IIT मद्रास के साथ में पार्टनरशिप की गई है एंड ये स्टैब्लिश होने वाला है ज़ंज़ीबार तंजानिया में, और इसके लिए अभी रिसेंटली पार्टनरशिप हुई है IIT मद्रास के साथ में। सो नाम याद रखना है आपको जगह का, ज़ंज़ीबार तंजानिया। ठीक है, देन नेक्स्ट है बांग्लादेश के कैप्टन जो कि हैं तमीम इकबाल, उन्होंने अपना रिटायरमेंट जो है वो अनाउंस कर दिया है फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट। फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट से इन्होंने अपना रिसेंटली रिटायरमेंट अनाउंस किया है। एग्जाम में पूछ सकते हैं तमीम इकबाल जो है वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, सो ही इज़ फ्रॉम बांग्लादेश, यानी कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं, सो ही इज़ अ क्रिकेटर। द नेक्स्ट है बांग्लादेश से रिलेटेड स्टार्ट की कैपिटल है ढाका, करेंसी है बांग्लादेशी टका एंड प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना। द नेक्स्ट है 18 ईयर्स ओल्ड साक्षी कोचर जो है वो बनी है यंगेस्ट इंडियन टू गेट कमर्शियल पायलट लाइसेंस। सो कमर्शियल पायलट लाइसेंस पाने वाली यंगेस्ट इंडियन जो है वो कौन बनी है, साक्षी कोचर, जिनकी एज है 18 ईयर्स। ठीक है, सो ये नाम आपको याद रखना है, साक्षी कोचर जो है इन्होंने अभी रिसेंटली यंगेस्ट कमर्शियल पायलट इन इंडिया बनी है एट द एज ऑफ 18। इनसे पहले इन्होंने अभी रिसेंटली उनका जो इनसे पहले थी मैत्री पटेल, उनका भी इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है बाई ऑब्टेनिंग हर लाइसेंस एट द एज ऑफ 18। ठीक है, सो दीज आर टॉप करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस कर लिए। डेली करंट अफेयर्स हैं, मैं डेली सेशन लेकर के आती हूँ बाई 9 to 9:15, तो इस सेशन को ज़रूर देखा करिए, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका, कम से कम टाइम में मैं पूरे करंट अफेयर्स करा दूँगी डेफिनेटली, कहीं भी कुछ भी नहीं छूटेगा। एंड कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आप चाहते हैं इसी तरह के मैं आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी लेकर के आऊँ, जैसे अपॉइंटमेंट्स हो गए आपके, कुछ भी है बैंकिंग रिलेटेड हो गए, इस तरह के अगर टॉपिक वाइज चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड येस, बैंकिंग टर्म जिसके लिए आप लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं वो कल से मैं दोबारा से स्टार्ट करने वाली हूँ। सो अगर ये सेशन अच्छा लगा है देन डू लाइक इट, शेयर इट विद द फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।